जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन क्वेश्चन को रीड करने से पहले इस पर एक ग्रीन मार्क कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने अधूरा सॉल्व किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगी, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब आप दोबारा रिविजन करते हो ना, तब अगर आपने गलती से स्टडी मटेरियल उठा लिया तो आप उसका सॉल्यूशन देखने लग जाओगे। तो मॉड्यूल में तो इसका अधूरा क्वेश्चन है, सॉरी अधूरा सॉल्यूशन है, तो आप इस पर स्टार मार्क करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपको ये स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन नहीं देखना है, बल्कि जीनियस गर्ल ने जिस तरीके से सॉल्व कराया था पूरा फुल फ्लैश सॉल्यूशन वो आपको चेक करना है। ठीक है, इसलिए मार्क कर लेना। जब भी मैं बताऊं कि ये एक अधूरा क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हल क्या ऑन द स्पॉट आपको मार्क कर लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए अब रीड करते हैं। ए पेरेंट कंपनी बी, पेरेंट का नाम है कंपनी पी, ग्रांट की है 30 शेयर्स टू एम्प्लॉइज, 100 एम्प्लॉइज ईच ऑफ इट सब्सिडरी। यानी कि वे वही वाला क्वेश्चन है जहां पर क्या होता है कि तीन लोग होते हैं, एक पेरेंट और एक सब्सिडरी, और हमारे एम्प्लॉयज के सॉरी सब्सिडरी के एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की सब्सिडरी कब से होने लग गई, सब्सिडरी के एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज जो होते हैं वो सब्सिडरी के हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो सब्सिडरी को ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके बदले जो उन्हें शेयर्स मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, पेरेंट कंपनी। एम्प्लॉयज काम तो सब्सिडरी के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें शेयर्स पेरेंट कंपनी के मिलते हैं। तो पेरेंट एक तरीके से ये अपना एहसान जताती है सब्सिडरी को। ठीक है, कि आपके लिए आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप पर एहसान जता रही हूँ। ठीक है, एहसान जताना मतलब आपकी सब्सिडी में, अपनी सब्सिडी में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा बोलती है पेरेंट कंपनी। जैसे होते हैं ना हमारे पेरेंट्स, अगर हम पे कुछ कर दें, जैसे अभी तक बोलते हैं कि भाई आपको हमने बचपन में पढ़ाया लिखाया, ये किया, उसका सिला क्या मिला। इस तरीके से जो इमोशनल डायलॉग्स हमारे इंडियन पेरेंट्स देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी टू कंपनी दे रही है, यानी कि पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को एहसान जता रही है कि देखो ये आपके एम्प्लॉयज हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके एम्प्लॉयज को अपने शेयर्स दे रही हूँ। ठीक है, अपने शेयर्स, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैं आप पर एहसान जता रही हूँ, किससे बोलती है, सब्सिडरी से बोलती है कि मैं आप पर एहसान जता रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने इतना फोकस क्यों किया एहसान वर्ड पर, मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। कंपनी एस कौन है, हमारी सब्सिडी, ऑन कंडीशन दैट द एम्प्लॉयज रिमेन एम्प्लॉयड बाय कंपनी एस फॉर 3 ईयर। अब कंपनी ने बोला एम्प्लॉयज से कि आप मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपको पेरेंट कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, लेकिन ये ऑप्शन मिलने से पहले आपको मेरे लिए कम से कम 3 साल काम करना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्टिंग पीरियड, कि 3 साल काम करोगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप, तो एम्प्लॉयज जब कंपनी एस में 3 साल काम करेंगे तभी उन्हें कंपनी पी यानी कि पेरेंट कंपनी के शेयर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्यूम दैट एट द आउटसेट एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड ईयर 2, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हैं वेस्टिंग पीरियड, 3। तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, इन तीनों में अपन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है कि ईयर 1 और 2 की बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द एम्प्लॉयज विल रिमेन एम्प्लॉयड फॉर द 3 ईयर। क्या बोल रहे हैं कि सब के सब एम्प्लॉयज यहीं पर रहेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कोई चेंज नहीं है, सबसे बढ़िया बात। एक तो ये सार का केस नहीं है, ईसॉप का केस है। सार का केस में क्या होता है, हर साल फेयर वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फेयर वैल्यू वही रहती है जो ग्रांड डेट पे रहती है। दूसरी बात, चेंज क्या आ सकता है, वो आ सकता है एम्प्लॉयज का, और यहाँ पर एम्प्लॉयज का भी चेंज नहीं है। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है अगर मैं बात करूँ जब हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कोई चेंज नहीं है, बोल रहे हैं बिल्कुल सेम है। एट द एंड ऑफ 3 नन ऑफ द एम्प्लॉयज हैज लेफ्ट, जैसा हमने सोचा था कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं जाएगा, सबके सब एम्प्लॉय रिमेन रहेंगे कंपनी में, तो वैसा ही हुआ, कोई भी एम्प्लॉय नहीं गया, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ईयर 1 ईयर 2 एंड ईयर 3 सब में सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, और वो कितने हैं, यही हमें ऊपर गिवन था ऑलरेडी, दैट इज 100 एम्प्लॉयज। ठीक है, ऑप्शन 30 है, वो तो वैसे ही रहते हैं, और एम्प्लॉयज भी सेम है, तो दोनों चीजें अपन की सेम है, कोई टेंशन ही लेनी नहीं है। आगे देखो, द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन ग्रांटेड इज 5 रुपीज पर शेयर। फिर हमें नेक्स्ट चाहिए होता है फेयर वैल्यू, वो भी सेम ही रहता है ईसॉप के केस में, जो ग्रांटेड वाला होता है वही रहता है, सार का केस तो है नहीं जो चेंज होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेम है, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड सेम है, ग्रांटेड फेयर वैल्यू सेम है, तो फिर दिक्कत ही क्या है, सब कुछ सेम ही रहेगा। यानी कि एक बार आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर आपका तीनों सालों में सेम ही आएगा।
कंपनी एच एग्रीज टू रीइम्बर्स कंपनी पी ओवर। ओहो, एक नई बात आ गई, ये अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं था, इसे हाईलाइट कर लेना, पहली बार आया है ये एडजस्टमेंट। क्या बोल रहे हैं देखो, अलग पेन से कराऊं, पर्पल एंड माई ब्यूटीफुल कलर पर्पल पर्पल। तो देखो, एक्स नहीं, एस अग्रीज टू रीइम्बर्स कंपनी पी ओवर द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट फॉर 75% ऑफ द फाइनल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एस। ओ क्या बोल दिया इन्होंने, कितनी बड़ी बात बोल दी पता है। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि पेरेंट कंपनी बार बार बोल रही है सब्सिडरी पे, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ, एम्प्लॉयज काम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको शेयर्स मैं अपने पेरेंट कंपनी के शेयर्स दे रही हूँ, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ, एहसान कर रही हूँ, ऐसे बार बार बोला और सब्सिडरी को आ गया गुस्सा। भाई बार 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 ऐसा होता है ना, कोई एहसान जताता तो आ जाता है गुस्सा। अब सब्सिडरी को आ गया गुस्सा, उसने बोला कि ठीक है, तुम हम पर एहसान जता रहे हो, जता तो रहे हो, लेकिन 75%, सिर्फ और सिर्फ 25% एहसान जताओ, 25% एहसान जताओ, बाकी का 75% मैं आपको रीइम्बर्स कर रही हूँ। एस अग्रीज टू रीइम्बर्स, एस अग्रीज टू रीइम्बर्स बोल रहा है 75% मैं आपको रीइम्बर्स कर रही हूँ। मैम रीइम्बर्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो वो एहसान कर रहे हैं ना, हमारे पास 100% का एहसान कर रहे हैं, उस 100% में 75% हम आपको कैश दे रहे हैं, बाकी का 25% हम आपसे एहसान ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि गुस्सा आ गई, इसलिए उन्होंने कहा 75% हम आपको रीइम्बर्स कर रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, कि भाई कितने हो गए आपके पैसे, लो फटाफट, बाकी का जो 25% है वो एहसान कर दो। ठीक है, तो अब सब्सिडी को थोड़ा कम बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 25% एहसान लिया है, 75% का उन्होंने कैश दे दिया। ठीक है, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बोल रहे हैं कंपनी पी यानी कि पेरेंट कंपनी और कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, दोनों कंपनी पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने में कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेम है, फेयर वैल्यू हमेशा ग्रांटेड वाली ली जाती है, वेस्टिंग पीरियड में कोई चेंज नहीं है, यानी कि एक्सपेंस तो हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, एक्सपेंस एकदम सेम आएगा। बाकी ये जो न्यू एडजस्टमेंट है, इसके लिए आपको जरूर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक और बात बताई थी, ये क्वेश्चन अधूरा दे रखा है इस मॉड्यूल में, तो हम इसे पूरा करेंगे, इसलिए एंड तक एकदम अच्छे से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाना। ठीक, तो कॉपी पेन निकालो फटाफट, चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडियस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज, दोनों की बुक्स में पहले हम करेंगे कंपनी एस दैट इज सब्सिडी, और फिर हम करेंगे कंपनी बी दैट इज पेरेंट। तो जनरल एंट्रीज का फटाफट से फॉर्मेट क्रिएट कर लो। डेट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये हो गया हमारा सब्सिडी का, फिर पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट पेरेंट का। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जनरल एंट्रीज करने से पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट, यानी कि जो जनरल एंट्रीज में हमें अमाउंट डालना है उसको हम पहले से कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। तो चलिए पहले आ जाते हैं हम वर्किंग नोट पर, ये रहा वर्किंग नोट में। अरे यार ये हाईलाइटेड टाइम पे चलता ही नहीं। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज, तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, हर साल अपन को कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। वैसे इसकी इतनी जरूरत थी नहीं, क्योंकि हर साल सेम ही एक्सपेंस होगा, ना कोई वर्किंग, ना कोई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में चेंज आ रहा है, ना कोई फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा ना वेस्टिंग पीरियड में। तो वैसे आंसर सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी हमें फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है तो हम पूरा करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही होगा मैजिक वाला, अरे यार जब करते हो तब होता नहीं है नीचे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा मैजिक वाला, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर, हर साल कितने एम्प्लॉयज रहेंगे एक बार देखने हैं आपको, और हमेशा सेम ही रहेंगे इस क्वेश्चन में। आगे हर एम्प्लॉय को कितना ऑप्शन मिल रहा है, फेयर वैल्यू ग्रांटेड वाली लेंगे, क्योंकि ये ईसॉप का क्वेश्चन है, सार का नहीं जो अलग अलग होगा, ग्रांटेड वाला ही रहेगा। डिवाइड कर देंगे कितना वेस्टिंग पीरियड है, और इंटू कर देंगे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कितना हुआ है अभी तक, लेस कर देंगे अगर कोई एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है तो। अब 3 साल थे तो तीनों साल का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले आ जाते हैं ईयर 1 पर। सबसे पहले बताओ मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 100, ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, 30, फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड कितना है, 5, वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3, अभी तक कितना साल कंप्लीट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1। फॉर्मूला लगा दिया मैजिक वाला, फटाफट सॉल्व करो। 100 इंटू 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 5000। अब वैसे तो आपको पता है कि हर साल 5000 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, कोई चेंज नहीं आया फेयर वैल्यू में, बट फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। फिर से देखो 100
इंटू 30 इंटू 5 डिवाइड कर देंगे वेस्टिंग पीरियड से, इंटू कर देंगे 2, क्योंकि अब हमारा वेस्टिंग पीरियड कितना कंप्लीट हो गया, 2 साल। अब इसे कैलकुलेट करो, 100 इंटू 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आ गया 10,000। अरे मैम ये तो अलग आ गया, अलग नहीं आया बेटा, ये आपका पूरे 2 सालों का है, 2 सालों का है, टोटल 2 ईयर्स का है आपका, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट ईयर का माइनस करना पड़ेगा, तो 10,000 में से 5,000 गए, 5,000 बजे आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था ना सेम आएगा, तो फर्स्ट ईयर में भी 5,000 आया, सेकेंड ईयर में भी 5,000 आया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ईयर में। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेम ही रहे थे 100, ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं 30, फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड 5, डिवाइड कर देंगे 3 से वेस्टिंग पीरियड, और अभी तक वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कितना हो गया, पूरा का पूरा 3। देखो 100 इंटू 30 इंटू 5 डिवाइड करोगे इंटू करोगे सेम आ जाएगा 15,000। अरे मैम फिर अलग आ गया, अरे अलग नहीं आया, ये टोटल टोटल 3 ईयर्स का आया है। इसमें एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ये वाला भी तो काम करोगे, माइनस करो फटाफट। 5,000 फर्स्ट ईयर का, 5,000 सेकेंड ईयर का, तो 5,000 आ जाएगा थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, टोटल हो गया 15,000, ठीक है। थर्ड ईयर का कितना आया 5,000। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हर साल सेम एक्सपेंस आएगा, और वो कितना आया है 5,000। क्लियर। तो यानी कि जनरल एंट्रीज में हमें कितना लिखना है 5,000। अब जनरल एंट्रीज बनाने में फोकस करना है, क्योंकि जनरल एंट्रीज इस क्वेश्चन में अलग बनेंगी थोड़ी सी। आ जाओ, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉयज का बेनिफिट किसे मिल रहा है, सब्सिडरी के एम्प्लॉयज हैं तो सब्सिडी में तो मिलेगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट करके हम क्या लिखते थे, एसबीपी रिजर्व, यही लिखते थे एसबीपी रिजर्व। लेकिन शेयर्स तो कंपनी पी देने वाली है, तो गुल्लक भी किस में बनेगी, कंपनी पी में, तो एसबीपी रिजर्व इधर आएगा, ठीक है। डेट यहाँ पर देनी रखी थी तो फर्स्ट ईयर लिख देंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व 5,000, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, एहसान जो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 75%, सॉरी 25% का कर रहे थे। एहसान जो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 25% का कर रहे थे। एहसान का हम नाम क्या लिखते थे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होगा, मैं बार बार 75 क्यों कर देती हूँ, 25%, ठीक है। तो 5,000 का 25% कैलकुलेट करो, 1250, और बाकी का हम इनको दे देंगे बैंक से पेमेंट 3750, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर, वो हमारे पास एहसान कर रहे थे, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडी, और एहसान कितने का कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 25%, तो ये आ जाएगा 3750, और बाकी का पेरेंट को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। देखो यहाँ से पैसा जा रहा है सब्सिडी की तरफ से, तो यहाँ पर पैसा आएगा, कितना आएगा 75%, 3750। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया क्या, सिर्फ 25% का ही तो एहसान कर रहे हैं, समझ गया। यही सारी एंट्री सेम टू सेम हो जाएगी सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इसको एक और बार देख लो ध्यान से, क्योंकि बाकी की मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी खुद ही। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किसको मिल रहा है, एम्प्लॉयज का बेनिफिट मिल रहा है सब्सिडी को, इसलिए सब्सिडी में लिखा है, ठीक है। लेकिन जो गुल्लक बना रहा है वो कौन बना रहा है, वो बनाएगा कंपनी पी, तो एसबीपी रिजर्व आएगा कंपनी पी की में, ठीक है। क्योंकि गुल्लक वो शेयर्स वो देगा तो गुल्लक भी वही बनाएगा। फिर हम जो बाकी की चीजें करते थे वो इधर लिख देते थे कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट कंपनी, और इधर लिख देते थे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, या फिर बोल सकते हो कंपनी एस, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नाम दे रखा है। यहाँ पर हम बाकी का अमाउंट डाल देते थे 5,000 5,000, लेकिन इसमें ही नई बात आ गई है कि वो पूरा एहसान नहीं लेना चाहते 5,000, वो कह रहे हैं आप हमें एहसान दो सिर्फ और सिर्फ, आप हमें एहसान दो सिर्फ और सिर्फ 25% का। ये जो ब्लू कलर का है ये है एहसान, आप हमें सिर्फ दो 25% का, तो 25% आता है 1250,
तो यहाँ पर वो एहसान कर रही है कंपनी भी सब्सिडरी पे। कैसे बोलते हैं एहसान को? एहसान को अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और यहाँ पर एहसान को अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पी, यानी कि पी हमें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और यहाँ पर बोलते हैं कि हम सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बोला था उन्होंने रीइंबर्समेंट वाली लाइन कि 75% हम रीइंबर्स कर देंगे, हम उनसे एहसान नहीं लेंगे, इसको बोलते हैं कि सब्सिडरी से पैसा जाएगा और पेरेंट में पैसा आएगा। मुझे ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? देखो एंट्रीज वही है, थोड़ा सा ही घुमाया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपी रिजर्व, एंट्रीज वही है। अगर आपने पेरेंट सब्सिडी वाले पहले इलस्ट्रेशन कर रखे होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा। ठीक है, बाकी जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया होगा सिर्फ उसे ये कठिन लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अगेन बता दूं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट इधर करेंगे सब्सिडी में और सबसे एसबीपी रिजर्व इधर करेंगे, क्योंकि ये शेयर देंगे और ये बेनिफिट उठाएंगे। उसके बाद ये एहसान लेंगे और ये एहसान देंगे। एहसान लेने को बोलते हैं कि हमारी पेरेंट ने हमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, एहसान देने को बोलते हैं कि हमने अपनी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट की है। बाकी का जो एहसान नहीं लेना तो वो आप रीइंबर्स कर दो, यानी कि पैसा दे के और पेरेंट पैसा लेके, बस इतनी सी बात है। सेम टू सेम एंट्री यहाँ होंगी, सेम एंट्री, मतलब कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ना अमाउंट में अलग है और ना अमाउंट में अलग है और ना ही एंट्रीज में, बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री होगी, तो आप कर देना। और लास्ट में एक एंट्री और बनेगी बस कि एसबीपी रिजर्व डेबिट हो जाएगा 5000 से। ठीक है, गुल्लक 5000 की तो बनाई थी, एसबीपी रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है और सिक्योरिटी प्रीमियम का ये हमें नहीं पता, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू नहीं दिया था। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू दिया होता तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता। लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं दे रखा इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो हमें नहीं पता कि इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आप दोनों ऑब्लिक करके लिख दोगे और पूरा का पूरा अमाउंट डाल दोगे। ठीक है, ये बनेगी आपकी फाइनल एंट्री। इतनी 3 साल सेम एंट्री आएंगी, जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में करा दी है वैसे ही आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में कर देना। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बोल दिया है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सब में सेम होंगी, तो उन्होंने सिर्फ एक बार एंट्री मारी है, बल्कि आपको 3 साल में 3 बार एंट्री भरनी पड़ेगी। ठीक है, सेम टू सेम। उन्होंने तो अपना काम बचा लिया है, लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा काम करके आना पड़ेगा। सेम टू सेम एंट्री आपको माननी है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, वो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में ये वाली एंट्री बन जाएगी, क्योंकि पेरेंट कंपनी जो होती है वही अपने शेयर्स देगी, तो उसने अपने शेयर्स दे दिए इक्विटी शेयर कैपिटल और उसने अपनी गुल्लक फोड़ दी एसबीपी रिजर्व। ठीक है, ये हमारी फाइनल एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, एक नई बात थी इसमें, वही रीइंबर्स वाली बात, यानी कि एहसान नहीं लेने की बात, तो उस पर आपको जरूर पॉइंट आउट करना है ताकि आपको एग्जाम से पहले वो बात याद रहे। ठीक है, कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी क्वेश्चन तो हमने आसान बना ही दिया, उसका कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर देना कि जब आपने ये क्वेश्चन खुद से पढ़ा था तो आपको जरूर दिक्कत आई होगी, समझ में नहीं आया होगा कि किस तरीके से किया, बट यहाँ पर आसान लगा कि नहीं आया, उसका कमेंट में बताना। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट से चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।